सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन में, क्योंकि देखते हैं इस संसार में बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन दाऊद इस बात को कहता है भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा, क्योंकि वही एक भरोसा रखने लायक है। कौन? परमेश्वर। दाऊद इस बात को कहता है कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यदि कोई समस्या है, अंधकार की शक्ति है, कोई शैतानी शक्ति है, तो जब भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो दुनिया की हर एक शक्तियाँ छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि दाऊद इस बात को कहता है कि वही मेरा भरोसा है, वही मेरी ताकत है, वही मेरा बल है। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उस परमेश्वर की महिमा करो, आराधना करो, वर्णन करो, क्योंकि वो हर एक प्रकार से चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जैसे मरकुस 5 का अध्याय भी पढ़ते हैं तो उसमें भी जब एक भाई के अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थीं, जब यीशु मसीह वहाँ गए और वो यीशु मसीह को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे दुख ना दो, मुझे पीड़ा ना दो, क्योंकि दुनिया की हर एक शक्तियाँ यीशु को जानती हैं और पहचानती हैं। और वो कहने लगी, प्रभु मुझे दुख ना दो। और उस भाई के अंदर से दुष्ट आत्मा को प्रभु ने निकाला और वो भाई ठीक हो गया, चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु के भक्तों, मेरे यीशु के भक्तों, इस भजन संहिता 91 ज़रूर पढ़ें और मरकुस 5 1 से लेकर 20 तक ज़रूर पढ़ें। दुनिया की हर एक शक्तियाँ, हर एक प्रॉब्लम नाकाम हो जाएंगी। मेरे प्रभु के लोगों, दुनिया की हर एक शक्तियाँ नाकाम हो जाएंगी यदि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे दाऊद कहता है, मेरा भरोसा, मेरा दृढ़ गढ़ प्रभु परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा, वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, जो हजारों हजार की पावर रखता है, जो लाखों लाखों की पावर रखता है, जो करोड़ों करोड़ों की पावर रखता है, जो जमीन और आसमान को रचने वाला है। इसलिए उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसका वर्णन करें, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने भक्तों को लज्जित नहीं होने देता है, शर्मिंदा नहीं होने देता है, और यहाँ पर वो संभाल लेता है। क्योंकि हम सब इस पृथ्वी लोक में हैं, इस मृत्यु लोक में हैं, और यहाँ पर संसार की हर एक समस्या हैं, लेकिन हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है, क्योंकि उसकी आत्मा हर एक इंसान के अंदर है। जैसे पौलुस इस बात को कहता है कि मेरा युद्ध लहू और मांस से नहीं, मेरा युद्ध तो उस अंधकार की शक्तियों से है, उन हाकिमों से है, उन प्रधानों से है जो आकाश में हैं, जो हवा में हैं। हमारा युद्ध तो उन आत्मिक सेनाओं से है जो हवा में रहती हैं। हमारे लोग, हमारे जन, जो भी जिसके अंदर हड्डी मांस लहू है, वो मेरे भाई बहन है। इंसान हमारा भाई है। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि महिमा करे और स्वर्ग राज में प्रवेश करे। पृथ्वी पर भी आशीष हो, स्वर्ग राज में भी आशीष मिले। इसलिए मेरे प्रभु के लोग हो, उस परमेश्वर की वंदना, अभिनंदन करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि दाऊद इस बात को कहता है कि वही मेरा शरण स्थान है। पौलुस भी यही सिखाता है, वही मेरी ताकत है, वही मेरा बल है। और वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, समय निकालें, उसका वचन पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें,
क्योंकि वो विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। वो ना कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है। वो हर पल स्वर्ग से इस पृथ्वी की ओर देखता रहता है और निहारता रहता है कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं। सुनकर वो संभाल लेता है, क्योंकि वो उसके हाथ में वो ताकत है, वो बल है जो जमीन और आसमान को थामता है और वो इंसान को पल भर में संभाल लेता है। क्योंकि यदि हम इंसान पर भरोसा रखते हैं तो इंसान तो एक दिन छोड़ के चला जाता है, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो ना यहाँ पर भी छोड़ता है ना वहाँ पर छोड़ेगा, ऊपर भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसके हाथ में ताकत है, उसके हाथ में वो बल है। आज भी उनके हाथों में कीलों के निशान हैं। उन्होंने हम सब के गुनाहों खातिर उस कलवरी क्रूस पर 2000 साल पहले कीलें उनके हाथों में ठोंकी गई थी, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। 40 दिन लोगों के बीच में रहे, दिखाई दिए, और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में वापस चले गए, क्योंकि जहाँ से वो आए थे वहीं फिर वापस चले गए। लेकिन अब वो वादा कर गए, अब हम एक दिन आएंगे एक एक को लेने के लिए, एक एक का न्याय करने के लिए। इसलिए हमें उस न्याय की ओर देखना है, हमें सच्चाई पर चलना है, हमें पवित्रता पर चलना है, हमें प्रेम से रहना है, किसी से गलत नहीं बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर देखता है, प्रेम ही परमेश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्मा के द्वारा चलाई चलें, अच्छे काम करें, एक दूसरे से प्रेम से बोलें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर वचन यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई भी उस पर विश्वास करे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो आज भी साथ साथ रहता है। उसने कहा है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। वो हर पल संग संग रहता है वाला परमेश्वर है, वो संग संग रहता है। उसने कहा है, मैं संग संग रहूँगा, ना धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा। और दाऊद को उन्होंने इतना ऊंचा पद दिया कि इज़राइल देश का किंग, राजा बनाया, क्योंकि वो आशीषों का स्रोता है। दाऊद कहता भी है, मैं कौन हूँ, लेकिन परमेश्वर बढ़ाने वाला है, परमेश्वर बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आशीष करने वाला है, परमेश्वर भविष्य को उज्जवल करने वाला है, परमेश्वर सफलता देने वाला है, ब्लेस करता है। ग्लोरी ऑफ द गॉड, जीसस ऑफ माई पावर, क्योंकि पावर यीशु में है। हालेलुया, धन्यवाद। और ज़रूर भजन संहिता 91 और मरकुस 5 जरूर पढ़ें। हर एक समस्याओं को वो समाधान परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसका वर्णन करें, क्योंकि वो आराधना और महिमा से ही प्रसन्न होता है। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। क्योंकि वो हर पल मौजूद हो जाता है। जब उसकी वचन पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो उपस्थित हो जाता है, उसी समय वो उपस्थित हो जाता है, वो आपके साथ साथ रहता है। उसने कहा है, चाहे दिन हो या रात हो, मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा। वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो जीसस किंग, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। उसकी महिमा करें, उसका वर्णन करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। उसके पास आओ, उसने कहा, यदि प्यासे हो तो मेरे पास आओ, मैं जीवन जल दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का स्रोता है। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उसके नज़दीक आओ, उससे विनती करो। वो आपके जीवन को उज्जवल करने वाला परमेश्वर है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। दाऊद जैसे कहता है, मेरा भरोसा, मेरा दृढ़गढ़ परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है जो जीत हासिल कराता है, जीत हासिल कराता है।
धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको आशीष करे, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, आप ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।